अपनी इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि दान और ग्रहों के बीच का संबंध क्या है। पंडित जी बताइए, इनका क्या आपस में संबंध है? देखो, जो सूर्य भगवान हैं, इनको प्रसन्न करना है आपको, तो उपवास, कथा सुनिए और रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। चंद्रमा भगवान शिव के मंत्रों के जप से प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन व्रत करने से, उपवास करने से, जप करने से मंगल प्रसन्न होता है। बुध ग्रह भगवान गणेश की उपासना से और दान से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। देवगुरु बृहस्पति सात्विक रूप से व्रत रखने से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं। दैत्य गुरु शुक्र गौ सेवा, गौदान और कन्याओं को उपहार देने से प्रसन्न होते हैं। न्याय के देवता शनि देव को मनाने के लिए जप, तप, उपवास, दान और सात्विक जीवन शैली महत्वपूर्ण है। छायाग्रह राहु और केतु के जप के साथ दान देने से भी प्रसन्नता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन दान तो हम किसी भी दिन करें और लोग जब उनका बर्थडेज होता है, एनिवर्सरीज होता है, इन दिनों को चुनते हैं और दान कर देते हैं। वो तो हर महीने में यही सोचते हैं, या हम भी यही सोचते हैं कि हम किसी निर्बल को, किसी गरीब को अगर कुछ दे रहे हैं तो उसकी दुआएं ही मिलेंगी। लेकिन अब हम उसे भी ग्रहों के हिसाब से या दिन के हिसाब से करना होगा। देखो बेटा, ऐसा है, दान दो प्रकार का होता है। एक होता है निष्काम और एक होता है सकाम। निष्काम माने कि हमें दान करना है, उसका कोई हमें फल नहीं चाहिए, उसके बदले में कोई हमें परिणाम नहीं चाहिए। ये निष्काम दान है। कभी भी, कहीं भी योग्य पात्र मिलने पर यह दान किया जाना चाहिए। निष्काम दान मतलब भगवान की वस्तु, भगवान के प्रीति में, भगवान के ही स्वरूप लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि मत्तम परतरम नान्यत् यत् किंचित धनंजय। भगवान कृष्ण ने जब गीता में ये कह दिया है कि इस चराचर जगत में मेरे सिर्फ सिवा कुछ है ही नहीं है, जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है सब मैं ही हूं। वेदांत का एक सूत्र है, अणोरणियान महतो महीयान। अणोरणियान जो अणु में भी व्याप्त है और जो ब्रह्मांड को भी अपने एक रोमकूप में धारण करता है। अणु से छोटा तो कोई परमाणु नहीं होता। अणोरणियान महतो महीयान, जो पूरे मतलब कि ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण कर सके और जो एक अणु में भी निवास कर सके, वो है ईश्वर। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर ब्रह्म की जिज्ञासा जानने की है कि ब्रह्म क्या है, तो उसके बारे में वेदांत यही कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्य यत् तत्र शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। उस ईश्वर को जानने के लिए हमें अपने बुद्धि में समता लानी पड़ेगी। समता का अभिप्राय यह है कि जड़ चेतन अस्थावर जंगम सब में उसी प्रभु का वास देखना पड़ेगा। सब में वही प्रभु, वही राम रमे हैं, ये भाव मन में पुष्ट करना पड़ेगा। और एक अभ्यास करना पड़ेगा कि सब में चींटी से लेकर हाथी तक, शेर से लेकर हिरन तक, मनुष्य से लेकर के और सर्प योनि तक, हर जगह वही राम रमे हुए हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी। इसको कहते हैं समन्वय योग उच्चते, समता का भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। सीताराम में ये पूरा संसार है। और फिर दूसरी चौपाई में कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। ये जड़ चेतन अस्थावर जंगम जो भी संसार है, ये राममय है, राम ही राम है।
और सबके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, पूरे संसार के चर अचर की, सबकी, जड़ चेतन सबकी। अब यहाँ दो बात, एक जगह तो सिया राम में कहा, सीता और राम दोनों को लिया, और एक जगह केवल राम जी को लिया। तो किसी किसी को ये भ्रम हो सकता है कि राम कि सीताराम, हो सकता है ना। तो एक चौपाई और लिखते हैं बालकांड में, गिरा अर्थ जल बीच जिम, देखियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ मतलब हम जो बोल रहे हैं और इसका जो अर्थ है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जल बीच, पानी और तरंगें, इनमें कोई भेद नहीं है। वैसे ही बंदऊ सीता राम पद, सीता और राम में भी कोई भेद नहीं है। इन्हें परम प्रिय खिन्न, इन्हें खिन्न लोग जो है, उदासीन लोग बहुत ज़्यादा प्रिय है।